क्लास 6 में विज्ञान सब्जेक्ट में साइंस में चैप्टर का नाम है दैनिक जीवन और विज्ञान। तो कोई भी हम पाठ पढ़ाने से पहले उस पाठ की हेडिंग को समझना बहुत जरूरी है। जब तक हमें हेडिंग को नहीं समझेंगे तो हमारे अंदर पाठ इस चैप्टर के अंदर क्या है वो हमारी समझ से बाहर होगा। तो हमें पहले इसको देखते हैं इसे, जैसे दैनिक, दैनिक माने रोज यानी प्रतिदिन। जैसे रात को हम सोए सुबह तो कभी बार उठते हैं तो डेली का ही मतलब है दैनिक। अब दूसरा आता है जीवन। जीवन का मतलब क्या है? जीना यानी जीवन। हम जो जीवित हैं तभी तो कोई काम करेंगे, अजीवित कोई काम करता है। अब जैसे ये पेन है, इसको हमने यहाँ रख दिया, ये जीवित है? जीवित है ये? नहीं है। अब ये है, अब इसको हम कुछ भी कर रहे हैं, कोई एक्शन हुआ तो ये क्या जीवित है। तो जीवित व्यक्ति कोई हो तो वो कुछ ना कुछ करता है। जो कुछ ना कुछ करता है कब? दैनिक यानी डेली। अब आ गया शब्द विज्ञान। अब हम जो भी कुछ करते हैं उसमें विज्ञान जुड़ा हुआ है। अब विज्ञान कैसे जुड़ा? अब हम थोड़ा दूसरी तरफ चलते हैं। जैसे अभी हमने बताया अन्य सब्जेक्ट है, उनसे हटके विज्ञान में एक मुख्य विशेषता होती है कि आंखों का काम क्या है? देखना। और कान का सुनना और मस्तिष्क का समझना। अब इसको दूसरे रूप में समझते हैं। हम सबसे पहले कोई भी चीज को आंखों से देखते हैं। हमने किताब देखी है, किताब एक कान का के लिए सुनने के लिए। अब सुनने का मतलब क्या? अब गुरुजी है जो बोल रहे हैं तो सुनने के लिए। उसके बाद क्या? मस्तिष्क यानी दिमाग। यानी हमने किताब में पढ़ा, गुरुजी ने सर ने जो पढ़ाया उसको सुना, उसके बाद हम दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। क्या हमने समझा, उसके बाद हम क्या करेंगे? तब बोलेंगे, तभी तो क्वेश्चन का आंसर आएगा सही। अब होता क्या, किसी ने देखा नहीं केवल सुना बोल दिया, किसी ने सुना नहीं केवल देखा बोल दिया, दिमाग नहीं लगाया। तो क्या होगा? अफवाह, इसको बोलते अफवाह। वो गलत भी हो सकता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण बताया। आग लग गई, आग लग गई, तो दूसरे ने उससे बोला आग लग गई, आग लग गई। और उसने ये नहीं पूछा कहाँ लग गई, देखा नहीं केवल सुना, उनने आगे बोल दिया, आगे अफवाह चलती गई और एक समाज में भ्रम पैदा हो गया। और हकीकत में क्या है? माँ कुछ नहीं है। पूरा क्या था, छोटा बच्चा खेल रहा था आपस में, कोई बात पे ये सब दूसरे से नहीं निकाल। तो विज्ञान कभी अफवाह नहीं फैलाता है। वो कहता है पहले आंखों से देखो, दिमाग से सोचो, तब बोलो। अब तीसरी बात, एक अगला इसी से शब्द है विज्ञान से, हमारे शरीर में संवेदनशील अंग होते हैं। संवेदनशील है हमारी, सबसे पहले आती त्वचा। अब हम त्वचा को यहाँ रखो बेटा, आंख बंद करें आप। अब ये देखना, आंख खोलना मत। हम इसकी जहां भी टच करेंगे ऑटोमेटिकली दूसरा हाथ इसका वहीं पहुंच जाएगा। दूसरे हाथ को आप लाना और हम जो भी कुछ करें आप करना। यहाँ आ गया, अपने आप आ गया। देखा तो नहीं है इसने, हम इधर ले जाएंगे। ये देखो, ये देखो, इधर घूम जाओ, इधर इसने, हमने इसको यहाँ टच किया, इसका ऑटोमेटिक हाथ में आ गया। आंखें से खुला है, बंद है? तो ये हमारे बॉडी का संवेदनशील है। हम त्वचा के द्वारा महसूस करते हैं। जैसे प्रेस है,
फ्रिज गर्म है ठंडी है? हमें क्या मालूम गर्म है ठंडी है? तो त्वचा से ये कैसे हम पता करेंगे? कैसे पता कर देंगे ठंडी है गर्म है? छू करके गर्म है। तो ये त्वचा का नाम ऐसे और संवेदी आंख नाक के द्वारा जो जो देखो बदबू आ रही है नाक। अब नाक बता रही है बदबू आ रही है। आसपास देखेंगे तो कहीं ना कोई या तो जानवर चढ़ रहा होगा या नाली चौक ओरियो वगैरह। एक अरे किसी में मन प्रसन्न हो गया। क्यों क्यों हो गया? खुशबू नाक में अच्छी खुशबू आ रही है। किसी ने अगरबत्ती जलाई है या कोई गुलाब वगैरह सेंट है तो संवेदी ऐसी कान भी हम बैठे हैं सो रहे हैं और सो रहे हैं बराबर में कोई बातचीत कर रहा है तो कान में आवाज गई सोते पर संवेदी सुन रहा है। आंख संवेदनशील है। हंसी मजाक होती है या कोई दुख भरी घटना होती है ऑटोमेटिकली आंखों में क्या आता है? आंसू। जीभ है कोई खाने का सामान आया आम का अचार आ गया तो जीभ में क्या होगा? पानी आ जाएगा अपने आप। कैसे जीभ के लिए होगी आवाज मारेगी? कैसे मारती है? चटाक चटाक देखो अभी खाएंगे तो